सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर बसंता रस्तोगी जोशाचार्य आपके सामने दिनांक 24/6/2025 से दिनांक 14/7/2025 तक का कर्क राशि में होने वाले चमत्कार पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ, जो भी आपको बताऊँगा वो ज्योतिष के नियमों के अनुसार बताऊँगा। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि लोग अपनी इच्छा से कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। आज मैं विशेष तौर से मंगल और केतु के संयोग पर प्रकाश डालूंगा, जिस पर के लोग उसे अंगारक दोष का दोष दे रहे हैं। और मेरी दृष्टि में मंगल और केतु का संयोग बहुत शुभ और लाभकारी है। मैं उसके आपको ज्योतिष के श्लोकों के माध्यम से उसका स्पष्टीकरण करूंगा। अतः आपसे निवेदन है कि अगर मैं कहीं बोलने में कोई रुकावट आ जाए तो उसे अन्यथा ना लें, लेकिन मैं जो बात आपको बताऊंगा उसको ध्यानपूर्वक अवश्य सुनें। विषय 24 जून से 14 जुलाई 2025 तक का कर्क राशि का भविष्यफल। अब हम ग्रहों के माध्यम से ही इस भविष्यफल को बताएंगे। इस समय मंगल पंचमेश और दशमेश होकर के द्वितीय स्थान में अपने मित्र की राशि सिंह में बैठे हुए हैं, और वहीं पर उनके साथ में केतु भी है। हमारे कुछ बंधु मंगल केतु को इतना हानिकारक बता रहे हैं कि वो कुछ का कुछ कर देगा। भाई जरा इसकी किसी भी कोई भी ग्रह शुभ और अशुभ नहीं होता है, उसकी परिस्थितियों पर भी तो ध्यान दीजिए, वो क्या कर रहा है और क्या कैसा है। देखिए केतु जो है के विषय में कहा गया है, यतत भाव गतो वापी यतत भावेन संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलानि प्रदिश्यताम कहो प्रभु। राहु और केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती और ना उनका कोई भाव होता है, लेकिन वो जिस भाव में बैठे हुए हैं और जिस राशि में बैठे हुए हैं और जिस ग्रह के साथ में उसके अनुसार फल देते हैं। तो केतु जो है वो कोई अपना अलग से फल नहीं देगा। द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, सिंह राशि में बैठा हुआ है और मंगल के साथ में। अब देखिए जो द्वितीय भाव में सिंह राशि है उसका स्वामी सूर्य, और सूर्य वहाँ से 11वें भाव में है। तो कहने का मतलब है कि सूर्य ग्रहों का राजा है और वो वहाँ से 11वें स्थान में बैठा हुआ है, तो ये नहीं द्वितीय भाव को वो हानि होने देगा, चाहे वो मंगल हो और चाहे केतु हो। उन दोनों में से किसी की हिम्मत ये नहीं है कि जिसे सूर्य लाभ पहुँचाना चाहे उसे वो हानि पहुँचा दे। पहली बात तो यही बता लीजिए आप। और दूसरी बात यह है, शनिवत राहु कुजवत केतु। राहु शनि के अनुसार काम करता है और केतु मंगल के अनुसार काम करता है। तो ये बताइए कि मंगल और केतु का साथ में बैठना दोष कहाँ हो गया। जब वो अपने गुरु के साथ में बैठा हुआ है तो वो गुरु के अनुसार चलेगा या अपना अलग से कोई फल देगा। ये बात तो बिल्कुल ही असत्य है कि यहाँ पर साहब मंगल और केतु मिलकर के अंगारक दोष बना देंगे। कैसे बना देंगे? दूसरी एक चीज़ और देखिए, ज्योतिष ये नहीं है कि अपने मन से जो चाहा वो कह दिया। यहाँ मंगल और केतु जो हैं उनका शुक्र जो 10वें भाव में मेष राशि में बैठा हो उससे नव पंचम संयोग है। कहने का मतलब ये मंगल और केतु शुक्र से
शुक्र से नव मंगल और केतु 5वें भाव में है और मंगल केतु से शुक्र जो है वो 9वें भाव में है। यानी एक दूसरे से मंगल केतु और शुक्र जो है वो नव पंचम भाव का संयोग बना रहा है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। यानी कहने का मतलब है ये दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। और वैसे भी आप देखिए, जब शुक्र जो है मंगल की राशि पर बैठा हुआ है और वो है मेष राशि, और मंगल वहाँ से पंचम भाव में बैठा हुआ है, तो जो मेष राशि है वो शुक्र से प्रभावित होगी। क्यों? शुक्र एक जो है जल तत्व का ग्रह है और वहाँ से वो जल तत्व के माध्यम से, उसकी राशि के माध्यम से मंगल पर प्रभाव डालेगा, मंगल को शांत करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे भी मंगल जो है शुक्र से शांत हो रहा है। और दूसरी बात ये है, या ध्यान दें इस बात पे जो मैं कह रहा हूँ कि 7 जुलाई को शुक्र जो है ये स्थान छोड़ करके और आ जाएगा लाभ भाव में स्वराशि में आ जाएगा। लाभ भाव में स्वराशि में आने का मतलब ये है कि उसका प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। तो शुक्र जो है वहाँ से मंगल और केतु को चतुर्दृष्टि से देखेगा। कोई भी शुभ ग्रह शुभ स्थिति में अगर किसी क्रूर ग्रह को देखता है तो इसकी क्रूरता को नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। कहने का मतलब यह है कि शुक्र के प्रभाव से मंगल केतु जो है वो स्वतः भी शांत हो जाएंगे। जब शांत हो जाएंगे तो अशुभ फल कहाँ देंगे। अब ऐसी स्थिति में मंगल और केतु जो हैं वो शुक्र से भी प्रभावित हो गए, सूर्य से भी प्रभावित हो गए। तो ये आप बताइए मुझे कि वो अशुभ प्रभाव कैसे दे सकते हैं। वैसे मंगल जो राजयोगकारी भी हैं, ये तो देखिए आप यार, क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण पंचम भाव के और दशम भाव के स्वामी भी हैं और फिर धन भाव में बैठे हैं। तो राजयोगकारी ग्रह यानी कोई राजा जहाँ बैठेगा वहाँ क्या वो अपने राजत्व का व्यापार नहीं करेगा? क्या वो प्रजा पर सुख और शांति प्रदान नहीं करेगा? तो कहने का मतलब है मंगल केतु, मंगल जो है इस दृष्टि से भी बहुत शुभ है। अब देखिए, मंगल जो है और केतु जो है, मान लिया कि मंगल में केवल थोड़ी सी कटुता है, तो उसका एक माध्यम ये भी है कि आप हनुमान के मंदिर में जाइए, उनके हाथ जोड़िए, कुछ नहीं, हनुमान मंदिर में जाकर हाथ जुड़ाइए। दूसरा प्रयास ये है कि बोलने से पहले थोड़ा मधुर बोलिए, तो इनका जो थोड़ा बहुत प्रभाव है वो भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए मंगल की दृष्टियाँ कहाँ कहाँ हैं। मंगल की चौथी दृष्टि अपनी राशि पे ही है, जो पंचम भाव में वृश्चिक राशि है। तो ये बताइए कितना शुभ फल देगा वो। शुभ भाव इतो दृष्टो व सौम्यी तस्तवृद्धि। अगर कोई ग्रह अपने भाव को देखता है तो वहाँ पर उसे बड़ा शुभ फल देता है। तो पंचम भाव में आपकी संतान अगर कोई परीक्षा दे रही है उसमें सफल होगी, संतान संबंधी अगर डिलीवरी होने वाली है तो पुत्र प्राप्त होगा। और दूसरी बात यह है कि आपकी जो पंचम स्थान भी विद्यावान कुटुंब का है और द्वितीय भाव भी विद्यावान कुटुंब का है, तो बोलने में भी कुछ सुचारुता आएगी, सरलता आएगी। इस प्रकार से मंगल की चौथी दृष्टि आपके लिए बहुत शुभ है। अब हम आते हैं मंगल की सप्तम दृष्टि पर, जो है राहु पर। देखिए पहले हम जब राहु पर है तो मंगल का तो प्रभाव बताएंगे, पहले राहु के विषय में बता दें आपके लिए। सब ज्योतिषी ये कह रहे हैं कि अष्टम भाव में राहु तो बड़ा ही हानिकारक है, कि वो ये करेगा, पेट में रोग पैदा कर देगा, बीमारियां पैदा करेगा। लेकिन एक बात सुनिए, पढ़ो और पढ़ने के बाद में तब बताओ। राहु केतु के बारे में लिखा हुआ है जो अष्टम भाव के संबंध में। क्या लिखा है कि अगर राहु या केतु, राहु यहाँ बैठा हुआ अष्टम भाव में, तो
नृपई पंडितई वंदिता अनंजता से सकृत भाग्य लाभा सकृत धन से एवं। अगर अष्टम भाव पे राहु बैठा हुआ है तो उस आदमी की विद्वानों से राजा सम्मान करते हैं, राजा वंदना करते हैं और विद्वान उसका सम्मान करते हैं, उसकी निंदा नहीं कर सकते हैं। मगर एक ही बात है भाई, राहु तो राहु ही है, कभी कभी जो है भाग्य में लाभ तो देते ही हैं, फिर कभी कभी थोड़ा सा वो अपना मन टेढ़ा भी कर लेते हैं। तो अष्टम स्थित जो राहु है वो इतना खराब भी नहीं है। अब देखिए अष्टम स्थित राहु पर एक बात और है, जो आपका गुरु है जो कि द्वादश भाव में बैठे हुए तृतीय मिथुन राशि में, उनकी इस पर नवम दृष्टि भी है। और नवम दृष्टि है तो ज्योतिष में ये कहा गया है कि गुरु जो हैं वो उसके लिए शांत कर रहे हैं, राहु के दुष्प्रभाव को गुरु शांत कर रहे हैं। गुरु की विशेषता ये होती है कि वो जहाँ बैठते हैं वो वहाँ भले ही उपेक्षा करें, खर्चा तो आपका ज़्यादा कर ही सकते हैं, लेकिन जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ पर अमृत की वर्षा होगी। इससे राहु के अशुभता को गुरु समाप्त करेंगे जब तक वो यहाँ रहेंगे। और गुरु जो है 8 जुलाई को फिर जो है उदित की हो रहे हैं, तो उनका और प्रभाव बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि राहु अष्टम में कोई हानि नहीं पहुँचा सकते। अब मंगल की बात रह गई। मंगल जो है उसके विषय में कहा गया है कि मंगल की अष्टम भाव पर जब दृष्टि पड़ती है तो ये होता है कि वो जो है वहाँ के शत्रुओं का तो नाश करता है, लेकिन थोड़ा सा कमर में दर्द पैदा कर सकता है। इस संबंध में एक श्लोक भी दिया है, रद्रम ग्रम्भोम निरीक्षतम च हर्षा तथावास विशेष मिला। यानी अष्टम भाव को अगर वो देखता है, मंगल देखता है, तो वहाँ पर उसे प्रसन्नता प्रदान करेगा ही, लेकिन ये है भैया कभी कभी वो कमर में दर्द पैदा कर देगा, तो उसका ध्यान रखो, इलाज करवाओ, कोई बात नहीं है। बहरहाल मंगल आपके लिए यहाँ पर हानिकारक अष्टम भाव में भी, तो सप्तम भाव में, अष्टम भाव जो है मंगल से सप्तम दृष्टि इसकी, तो वो भी नहीं है। अब देखिए हम इसके आगे बढ़ते हैं, शनि पर आते हैं। शनि इस समय जो है बृहस्पति की राशि में है। ज्योतिष का नियम ये है कि बृहस्पति की राशि में शनि हमेशा लाभ करता है और बृहस्पति शनि की राशि को नुकसान पहुंचाता है। तो शनि बृहस्पति की राशि में है और रजत पद से है, तो इसलिए बहुत शुभ है। और दूसरी बात यह है कि जो कभी कभी होती है, देखिए शनि जो है और गुरु से नव पंचम संबंध बना रहे हैं। अब नव पंचम जब संबंध बना रहे हैं तो ये भी बहुत शुभ है। नव पंचम संबंध जो है यानी बनाना जो है विशेष बहुत लाभकारी भी है। 1 2 3 4 नहीं, नव पंचम संबंध गुरु यानी गुरु की राशियों में शनि बैठे हुए हैं, तो वो अपनी राशि को जरूर प्रभावित करेंगे और कोई हानि नहीं देंगे। हाँ, मंगल केतु का संबंध जो है शुक्र से है, नव पंचम संबंध। तो मंगल केतु का शुक्र से संबंध, शुक्र एक शुभ ग्रह है और नव पंचम संबंध भी हो गया तो और ज्यादा शुभ हो गया। शनि का नव पंचम संबंध बुध से है, बुध लग्न बैठे हुए हैं और लग्नस्थ बैठा हुआ बुध बहुत शुभ माना जाता है। तो बुध का और शनि का जो नव पंचम संबंध है वो बहुत शुभ है। बुध जो है वो ये समझ लीजिए कि आपके व्यापार को भी बढ़ाएगा, और क्योंकि सप्तम दृष्टि है और चतुर्थ दृष्टि उसकी जो है आपके चतुर्थ भाव पर है, जहाँ पर सुख संपन्नता मकान आदि घर वहाँ भी लाभ पहुँचाएगा। और शुक्र जो है वो उसकी चौथी दृष्टि जो है वो बुध पर है, इसलिए बुध को शुभ फल देगा, दोनों मित्र हैं। और इसकी सप्तम दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पर है, तो आप जमीन मकान वाहन आदि भी शुक्र की स्थिति में पैदा कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि जो आपकी ग्रह स्थिति है वो इस समय बहुत ही शुभ चल रही है। अच्छा, अब देखिए जो आपका कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है
जो जरा सा भी कहीं आपको हानि पहुंचाने वाला हो। शुक्र जो है वो अपनी राशि में लाभ भाव में बैठा है। अरे भाई लाभ भाव में बैठा हुआ है तो वो शुक्र जो है मंगल केतु पर भी प्रभाव वैसे भी डाले हुए हैं, चौथी दृष्टि है उसकी। हाँ, 7 तारीख से जो है शुक्र जो है मंगल केतु को अपने कब्जे में ले लेगा, क्योंकि उसकी चौथी दृष्टि मंगल केतु को हो जाएगी। और 7वीं दृष्टि फिर शुक्र की जो हो जाएगी आपके विद्या बुद्धि संतान हो जाएगी। तो मैंने पहले ही बताया कि आपके लिए 2 ग्रह बहुत शुभ हैं, यानी आपके संतान संबंधी शुभ सूचना भी प्राप्त हो सकती है, और आपकी शादी नहीं हो रही तो शादी भी संभव हो सकती है। शुक्र जो है बहुत शुभ है, और सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर है, जो शादी का ग्रह भी है, भाव भी है। तो कहने का मतलब यह है कि इस समय कोई भी ग्रह ऐसी स्थिति में नहीं है जो आपके लिए जरा सा भी कहीं हानि पहुंचाने के लिए स्थिति में हो। अब गुरु की बात ये रही, गुरु जो हैं वो आपके 8 तारीख के बाद में उदित हो जाएंगे। तो गुरु जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ तो कुछ लापरवाह रहते हैं, क्यों? वो तो उनका गाड़ी है, वो कहते हैं दीपक के तले अंधेरा। लेकिन जब दृष्टि जहाँ डालते हैं वहाँ पर उसे अमर कर देते हैं। अब गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो होगी चौथे भाव पर। चौथे भाव पर शुक्र की भी दृष्टि, और गुरु की कहना क्या है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहे मकान कर सकते हैं, जो चाहे स्थिति पैदा कर सकते हैं, जो चाहे घर खरीद सकते हैं, यानी सब सुख आपको प्राप्त होंगे। फिर गुरु की 7वीं दृष्टि अपनी राशि पर है। मैंने पहले बताया है कि कोई ग्रह जब अपनी राशि को देखता है तो वो उसके लिए शुभ कर देता है। शुभ क्या कि ये समझ लीजिए कि उसे शुभ फल देता है। और ज्योतिष का एक नियम भी बताया गया है कि गुरु अष्टम भाव को जब देखेगा तो उसकी सारे शत्रुओं को वो दमन कर देगा, आपके सब कुछ शुभ ही शुभ हो जाएगा। यानी सप्तम भाव पर जब वो गुरु की दृष्टि होगी तो वहाँ पे आपके सारे शत्रुओं का दमन हो जाएगा। ऐसा ज्योतिष में भी नियम भी है। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि होने से जितने बढ़ते हुए शत्रु हैं या समस्याएं हैं वो सब समाप्त हो जाएगी। और नवी दृष्टि मैंने बता दिया अष्टम भाव पर है, आपकी आयु की वृद्धि भी होगी और राहु की भोज भी खत्म हो जाएंगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका समय है 24 से 2025 से और 14/7/2025 तक का वो बहुत ही शुभ है और चमत्कारपूर्ण है। आप आनंद से रहिए, गाय को बृहस्पति को गुड़ खाते रहिए, मंगल को हनुमान मंदिर की उपासना करते रहिए और आपको सब कुछ सही होगा। धन्यवाद मित्रों, आपको मैं अपना नमस्कार करता हूँ और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसे सुनने के बाद में आपसे अपना नोट अवश्य दें कि मैंने क्या बोला है, आपके लिए कोई अच्छा लगा या नहीं लगा।